ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे दिस वीडियो इज़ फॉर वेरियस क्वालिटीज ऑफ लिविंग बींग्स। तो अलग अलग गुण जो है मनुष्य में है वो हम देखेंगे। एंड माई सेल्फ इज सचिपुत्र गौरदास। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो व्हाट्सएप में। मेरा नंबर है 7900180654। तो ये भगवद्गीता 10.425। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो नाउ लेट्स बिगिन इट विद दिस चैंटिंग ऑफ दिस श्लोका। इस श्लोक को मेरे पीछे रिसाइट करिए। बुद्धि ज्ञानम असो महा, क्षमा सत्यम दमः समः, सुख दुःखम भव अभावो, भयम चा भयमेव च, अहिंसा समता तुष्टि तोदानम यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। तो अनुवाद इस प्रकार है, हम देखते हैं। बुद्धि ज्ञान, संशय से फ्रीडम फ्रॉम डाउट एंड डिल्यूजन या संशय से मुक्ति, क्षमा करना, सत्य बोलना, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना और मन को भी अपने कंट्रोल में रखना, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु और भय और अभय, अहिंसा, समता, सेटिस्फेक्शन या तृप्ति, तुष्टि, ऑस्टेरिटी तपस्या, चैरिटी दान, फेम एंड इनफेमी। ये ऑल दिस वेरियस क्वालिटीज ऑफ लिविंग बींग्स आर क्रिएटेड बाय मी अलोन। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये सारे जो गुण हैं ये मुझसे ही प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं कि ऑल दिस व्हाट द मीनिंग ऑफ ऑल दिस लाइक ये सारे जो शब्द है वर्ड्स, इसका मीनिंग क्या है हम देखेंगे। तो तात्पर्य में लिखा गया, इंटेलिजेंट रेफर्स टू द पावर टू एनालाइज थिंग्स इन दर प्रॉपर पर्सपेक्टिव। तो आप देखिए जो बुद्धि है, तो बुद्धि इसीलिए है कि हम किस तरह स्पिरिट और मैटर, इसमें फ़र्क क्या है, इस दोनों को समझना, इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। जब आपका बुद्धि ये दोनों को समझ पाता है, व्हाट इज स्पिरिट, आध्यात्मिक क्या है और भौतिक क्या है, तो दैट इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम कृष्णा। नॉलेज मीन्स knowing the distinction between spirit and matter. In modern education there is no knowledge about spirit. आज के समय में हम जो स्कूल में पढ़ते हैं तो इसमें किसी भी तरह से आपको आध्यात्म का ज्ञान नहीं मिलता है। तो वो केवल टेकिंग केयर ऑफ द मटेरियल एलिमेंट्स, बॉडीली नीड्स, वो खाली हमको पढ़ाया जाता है, हाउ टू फील आवर बेलीज। तो इसलिए ये जो एकेडमिक नॉलेज ये कंप्लीट नहीं है। तो हम जो स्टूडेंट्स हैं, ऑल द स्टूडेंट्स, वी शुड अंडरस्टैंड, हमको समझना होगा। नॉलेज मीन्स दोनों। अगर आप चाहते, आप समझते खाली ओनली मटेरियल एजुकेशन व्हाट वी गेट फ्रॉम द स्कूल दैट इज एनफ, देन ये एनफ है ही नहीं। फिर भी आप देखते हैं तो उसके बाद फ्रीडम। सो इंडिया हैज़ गॉट फ्रीडम 1947, अगस्त 15 1947। ओके, तो फ्रीडम मिला। तो फ्रीडम अर्थ मुक्ति, या मुक्ति से हम फोटो देखते हैं, पिंजरा है तो यहाँ से पक्षी उड़ जा रहा है ना। तो ये असमोह या फ्रीडम फ्रॉम डाउट एंड डिल्यूजन कैन बी अचीव्ड when one is not hesitant, when he understand the transcendental philosophy। तभी हम मुक्त हो सकते हैं जब हम लोग ये समझते हैं आध्यात्मिक दर्शन को। तो स्लोली हो या धीरे धीरे हो, तो वो फिर इससे मुक्त हो जाता है। तो किसी भी चीज़ को हम ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए।
एवरीथिंग शुड बी एक्सेप्टेड विथ केयर एंड विथ कॉशन। तो हम हर चीज़ को बड़ी सावधानी से ग्रहण करना चाहिए लाइफ में, अदरवाइज हम लोग को समझ में नहीं आएगा व्हाट वी आर डूइंग। तो फ्रीडम मीन्स डाउट और डिल्यूजन से मुक्त है। तो हमारा जो अगर हमारे मन में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का अगर आंसर हमको मिल जाता है, एक्चुअली वी आर फ्री। अगर हम नहीं तो सो कल्ड फ्रीडम विल नॉट हेल्प अस, वो हमें कभी भी सहायता नहीं दे सकती है। फिर सत्यता के बारे में बताया गया। सत्यम, सत्य मतलब ट्रूथफुलनेस मीन्स द फैक्ट शुड बी प्रेजेंटेड एज दे आर। आप जब सच बोलते हो तो कैसा बोलना चाहिए? विथ फैक्ट से बोलना चाहिए, दूसरे की हित के लिए। तो जो भी फैक्ट्स है, फिगर है, उसको हम मिसरिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, मतलब गलत धारणा तरह से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। तो सोशल कन्वेंशन की तरह से ये कहा गया है, तो वन कैन स्पीक द ट्रूथ ओनली व्हेन इट इज पैलेटेबल टू अदर्स। जब दूसरे को ये फायदा पहुंचे, दूसरे को लाभ हो, तब हमें सत्य बोलना चाहिए। बट दैट इज नॉट ट्रूथफुल, उसको हम सत्य नहीं कहेंगे। अगर ऐसा दूसरे को प्लीजिंग करेगा तब हम सच न। तो सत्य को हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा बोलना चाहिए, तो दूसरे समझ सकते हैं और उनको पता चलेगा फैक्ट्स क्या है। अगर कोई व्यक्ति चोर है तो लोगों को अगर पता चल जाएगा वो चोर है, सत्य है, तो दे विल गेट बेनिफिट। लेकिन कभी कभी सत्य बड़ी कड़वा लगता है, अनपैलेटेबल लगता है, और व्यक्ति को इस समय भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। ट्रूथफुलनेस डिमांड्स दैट द फैक्ट्स बी प्रेजेंटेड एज दे आर फॉर द बेनिफिट्स, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ। तो स्टूडेंट्स तो लाइफ में वी मेनी टाइम वी स्पीक द लाइज, झूठ भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बड़ी सुंदर तरह से बताया गया सत्य। लेकिन बी कॉशियस व्हेन वी आर गोइंग टू स्पीक, इट शुड नॉट बी हार्मफुल टुवर्ड्स यू। नहीं तो चुप रहिए, मौन रहिए। अगर जहाँ जरूरत पड़ता है हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहिए। कंट्रोल ऑफ सेंसेस, तो ये जो इंद्रिय निग्रह, तो इसकी अर्थ है कि इसको शुड नॉट बी यूज फॉर अननेसेसरी पर्सनल एंजॉयमेंट। अपने तृप्ति के लिए हमें इसको सेंसेस को यूज नहीं करना चाहिए। तो इसमें कोई आपको प्रोहिबिशन नहीं है या आपको पाबंदी नहीं है, मीटिंग द प्रॉपर नीड्स ऑफ द सेंसेस, बट अननेसेसरी सेंसेस एंजॉयमेंट इज डिट्रीमेंटल फॉर स्पिरिचुअल। ये हमको रुकावट डालता है आध्यात्मिक, इसलिए सेंसेस को रिस्ट्रेन करना चाहिए, बचाना चाहिए अननेसेसरी यूज से। तो वन शुड रिस्ट्रेन द माइंड फ्रॉम अननेसेसरी थॉट्स भी, इसको कहते हैं समा। तो यहाँ पर 5 जो हमारा सेंस है, जैसा कि आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, इसको हम कंट्रोल करना चाहिए। अगर नहीं तो दीज आर सो स्ट्रांग। भगवता में भगवान कहते हैं यत तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमथीनि हरन्ति प्रसवमना। भगवान ने कहा कि ये जो इंद्रिय इतना प्रबल है कि हमें ये किसी बुद्धिमान व्यक्ति का मन हर लेता है। तो एनीवन कैन बी एंट्रैप्ड, कोई भी इसमें फंस सकता है। इसीलिए ये जो गुण है कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, हमें इसे समझना चाहिए कि वी शुड नॉट यूज इट फॉर अननेसेसरी थिंग्स। सुखम, सुखम, आप देखिए इस दुनिया में सुख सब लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में भगवद्गीता में हम लोग पढ़ा था कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वत्वम नापनुमंति महात्मान संसिधि परमाम गति। कि जो लोग बुद्धिमान लोग हैं वो जानते हैं कि दुनिया है जो है दुखालयम और अशाश्वत्वम, दुखगर है। प्लेजर और हैप्पीनेस शुड ऑलवेज बी इन दैट व्हिच इज फेवरेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस।
तो जिसमें हमको सदैव पॉजिटिवनेस मिलता है। तो उसी तरह जो कष्टदायक है, जो दुख देता है और जो हमारे हित में नहीं होते हैं कृष्ण भावनामृत या अपने आध्यात्मिक जीवन में, और इसको हम छोड़ देना चाहिए, और जो हमारे लिए फेवरेबल है उसको हम एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसलिए ये जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस कैन बी ऑब्टेन ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग नॉलेज। ज्ञान की अभ्यास से हमें सुख मिल सकता है। और बर्थ एंड डेथ आप देखते हैं, यहाँ जन्म मृत्यु लगा रहता है। नाउ कोरोना वायरस में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये भव या बर्थ शुड बी अंडरस्टूड टू रेफर टू द बॉडी। ये शरीर का जन्म होता है, आत्मा का कभी भी जन्म नहीं होता है। हम पहले भी इसके बारे में बहुत बार बोल चुके हैं। और ये जन्म मृत्यु केवल इसी संसार में ये लागू होता है। और जो इसमें जन्म मृत्यु और भय अभय, फियर, जो भय करना है, ये फियर क्यों होता है? ड्यू टू ओरिंग अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा, मेरे साथ क्या होने वाला है, इसलिए हमको भय उत्पन्न होता है। इफ यू डू नॉट हैव एनी कंसर्न फॉर योर फ्यूचर, तो आपको डर ही नहीं लगेगा। तो एक कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो व्यक्ति है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसको कोई डर नहीं, क्योंकि उसकी हर कार्य वो जानता है, पता है उसको कि वो भगवान के धाम जाएगा, इसीलिए वो कोई डरता नहीं। तो इसका फ्यूचर ब्राइट है, पूरा साफ है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो जानते नहीं अपने फ्यूचर में क्या होने वाला, और उनके अगले जन्म में भी क्या होने वाला उनको पता नहीं। अगर हम लोग इस तरह एंग्जाइटी या परेशानी से मुक्त होना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट कोर्स है क्या? कृष्ण को समझना और हमें कृष्ण भावना से जुड़ना है। ये बर्थ डेथ भाई, ये बहुत सभी लोग ये पैनिक सिचुएशन, अभी तो आप इतना समझ जाओ कि अभी लोगों को दफनाने के लिए भी जगह कम पड़ रहा है। एक एक जगह पर एक एक डीच में 90 लोगों को दफनाया जा रहा है, स्पेन आदि देशों में। आप सोच सकते हैं कितना डरावना चीज है। इट इज सो डेंजरियस। फियर, ये फियर श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में कहा गया, भयम द्वितीय अभिनिषेध। फियर इज कॉज्ड बाय आवर ऑब्सेशन इन द इल्यूजरी एनर्जी। जब हम माया के लिए सोचते ज़्यादा तो हमको भय होता है। और जो लोग इस तरह फ्री हो गए हैं इल्यूजरी माया से, और जो लोग कॉन्फिडेंट हैं, वो जानते हैं कि मैं भौतिक शरीर नहीं हूँ, बल्कि भगवान की अंश हूँ। ममेवांश जीवलोक जीवभूत सनातन। और इसलिए वो भगवान की सेवा में जुड़ जाते हैं, उनको कोई भय नहीं रहता है। उनकी फ्यूचर पूरी उजाला है, साफ है। तो ये जो फियर इज ए कंडीशन ऑफ पर्सन हु आर नॉट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो भक्त नहीं उसको बहुत डर लगेगा। श्रील प्रभुपाद 1943 में ब्रिटिश आर्मी कलकत्ता में वहाँ पर बम गिरा रहा था। प्रभुपाद जी ने उस समय कचौड़ी तोल रहे थे, कचौड़ी बना रहे थे। तो प्रभुपाद जी को पूछा गया था, स्वामी जी आपको कोई डर नहीं लगता था? स्वामी जी ने कहा कि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। कृष्ण अगर मारना चाहते हैं कौन बचा सकता है? तो इसलिए कोई डर नहीं। फियरलेसनेस, अभयम, ये केवल पॉसिबल है किसमें? भक्ति करने में, कृष्ण के चरण को शरण ग्रहण करने से। देयर इज नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर, और कोई उपाय ही नहीं है। ये नॉन वायलेंस जो टर्म है बहुत फेमस है इंडिया में, अहिंसा इसको कहते हैं। तो अहिंसा जो है, हम साधारणतः सोचते हैं किसी जीव को न हत्या करना ही अहिंसा है। वास्तविक अहिंसा के कंसेप्ट आज क्लियर कर लीजिए। अहिंसा का अर्थ है कि हम लोगों को ऐसा ट्रेन करना चाहिए कि उनका मनुष्य जीवन का जो मकसद है, मनुष्य जीवन का, वो पूरी तरह से वो यूटिलाइज कर सके। ये मनुष्य का जो शरीर है आध्यात्मिक खोज के लिए, आध्यात्मिक अनुभव के लिए। अगर कोई भी मूवमेंट, कोई भी मिशन जो है, जो
लोगों को वायलेंस या कमिट एंड नहीं करता है, या हिंसा का एंड नहीं करता है मनुष्य से, दैट व्हिच फर्दर्स द फ्यूचर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस ऑफ द पीपल इन जनरल इज कॉल्ड नॉन वायलेंस। तो लोगों की अगर आध्यात्म हम देते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्वामी जी गीता बांट रहे जेल में, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये एक्चुअली नॉन वायलेंस है। हम दूसरे को प्रचार करना चाहिए, क्योंकि प्रचार करने से ही व्यक्ति ये हो सकता है, मतलब ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकता है, और इसी को वास्तविक नॉन वायलेंस कहते हैं। और समता, इक्वानिमिटी, समान दृष्टि में देखना चाहते हैं। कैसा? तो रेफर टू फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट और आभर्षण, राग द्वेष से मुक्त होना, आसक्ति और दूसरे के प्रति ईर्ष्या करना। कभी कभी हम लोग बहुत आसक्त हो जाते हैं, कभी कभी हम लोग बहुत बैरागी हो जाते हैं। ये इज नॉट द बेस्ट, ये अच्छा नहीं है। ये भौतिक संसार जो है, ये जो जगत आप देख रहे हैं, मेटेरियल वर्ल्ड है, इसको ऐसा ग्रहण करना चाहिए विदाउट अटैचमेंट और आभर्षण। जैसा कि उदाहरण के लिए, अगर आप दिल्ली गए हैं, दिल्ली आपका घर नहीं है, आपका घर यहाँ जलगांव डिस्ट्रिक्ट में मानो कहीं है घर, तो अगर आप फॉरेन लैंड में जाते हैं तो आप वहाँ पर आसक्त होते हैं नहीं, आप कुछ समय अपने काम करते फिर निकल जाते हैं। तो जो कुछ भी है फेवरेबल है कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो अनफेवरेबल है उसको रिजेक्ट करना चाहिए। इसको कहते हैं समता, इक्वानिमिटी। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो एवरीडे गीता पढ़ रहा है, भागवत पढ़ रहा है, उसको कुछ भी रिजेक्ट करने को नहीं बचता, कुछ ग्रहण करने को भी नहीं रहता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत को अनुशीलन करने के लिए एवरीथिंग इज देयर। सेटिस्फेक्शन, तुष्टि, तुष्टि जो है, वन शुड नॉट बी ईगर टू गैदर मोर एंड मोर मटेरियल गुड्स बाय अननेसेसरी एक्टिविटीज। व्यक्ति को ज़्यादा हम लोग इस तरह के कार्य में ज़्यादा मोर एंड मोर अगर एक्यूमुलेट आप करते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो जो भी कुछ भगवान की कृपा से मिलता है उसमें संतुष्ट होने को उसको सेटिस्फेक्शन कहते हैं। और सबसे जो भक्त लोग कैसे सेटिस्फेक्शन रहते हैं, मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयन्ति परस्परम कथयन्तिश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति। जो भगवान के भक्त लोग हैं, भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, भगवान के बारे में बातें करते हैं, गीता का मैसेज शेयर करते हैं दूसरे के साथ, हाँ, तो दे आर एक्चुअली सेटिस्फाइड, तृप्ति, तुष्टि मिलता है। और ऑस्टेरिटी तो स्टूडेंट्स लोगों के लिए आपको पता है सभी को, व्हाट काइंड ऑफ ऑस्टेरिटी यू डू। सुबह सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो यही सारे बताया गया। तपस मतलब ऑस्टेरिटी, पिनेंस। तो इसमें बहुत सारे नीति नियम है, वेदों में वर्णन किया गया, जैसा कि सुबह सुबह उठना और स्नान करना। और कभी कभी सुबह उठना बड़ा कष्ट होता है, लेकिन अगर कोई वॉलंटरीली इस ट्रबल को, कष्ट को ग्रहण करता है, उसको कहते हैं पिनेंस, मतलब खुद पर करके प्रयास किया, उसको कहते हैं पिनेंस। तो उसी प्रकार फास्टिंग करने के लिए भी कहा गया, कुछ दिनों में उपवास रखने के लिए। हाँ, तो कभी कभी व्यक्ति को अच्छा रहता है फास्टिंग करना, मतलब उपवास रहना। अगर कोई व्यक्ति दृढ़ता से डिटरमिन हो गया है और इस एडवांसमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस की, तो वो फिर उसी तरह की बड़ीली ट्रबल्स को जो बताया जाता है वो ग्रहण कर लेते हैं। जो व्यक्ति को ऐसा भी फास्ट नहीं करना चाहिए जो वैदिक शास्त्र में नहीं बताएगा, जैसे कि संतोषी व्रत, ये नहीं बताएगा, लोग करते हैं आजकल। और कभी कभी लोगों ने पॉलिटिकल पर्पज के लिए भी फास्टिंग करते हैं। आपने देखा होगा जब बाइफर्केशन हो रहा था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, तो उस टाइम केसीआर जो था वो कुछ दिन तक उपवास रखे थे, अनशन, हड़ताल किए थे। तो ये भगवद गीता में ऐसा फास्टिंग को तमोगुणी फास्टिंग कहते हैं, या
कोई भी कार्य अगर तमोगुण या पैशनेट हो, पैशन में करते हैं, वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं करता है हमको। जो भी कुछ हम अगर सत्वगुण में करते हैं तो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है आध्यात्मिक जगत में, आगे आध्यात्मिक जीवन में। फिर भी फास्टिंग डन इन द टर्म्स ऑफ वैदिक इंजक्शन एनरिचेस वन इन स्पिरिचुअल नॉलेज, व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान में सहायता करती है। और चैरिटी, दान देते हैं आप लोग सब मंदिर में जाके, ये दान देने का परंपरा जो है भारत में ये पहले से है, क्योंकि वी गिव डोनेशंस टू द टेम्पल बिकॉज टेम्पल आर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था पहले। अभी भी जहाँ पर एजुकेशन के बारे में कार्य कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू डिलीवर द मैसेज को डिलीवर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरह से हमको देखना चाहिए। नॉन गुड कॉज ये बट द बेस्ट कॉज, दान तो देना है। तो ठीक, अभी इस्कॉन ने कई 5-7 लाख प्रसादम प्लेट रोज सारे भारत में अलग अलग शहरों में बांट रहा है। कृष्णा भी गुड है, वो भी उनके कारण भी अच्छा होता है। तो इसलिए चैरिटी हमें देना है जो भक्त लोग को देना चाहिए, कृष्ण भावनामृत में जो लोग जुड़े हुए हैं, कि वहाँ देने से उस धन का सदुपयोग होती है। तो वैदिक लिटरेचर में बताया गया है कि एंजॉय दैट चैरिटी शुड बी गिवन टू ब्राह्मणस। तो इस प्रैक्टिस अभी भी चालू है, बट स्टिल द इंजक्शन इज दैट चैरिटी शुड बी गिवन टू ए ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि दे आर एंगेज इन हायर कल्टिवेशन स्पिरिचुअल नॉलेज। और ब्राह्मण किसको कहते हैं? सपोज टू डिवोट हिज होल लाइफ टू अंडरस्टैंडिंग ब्राह्मण। वैसा ब्राह्मणों को मत दीजिए कि जो लोग कोई आध्यात्मिक चीज़ों के प्रचार या प्रसार में नहीं जुड़े हैं, वो कोई मतलब नहीं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानने के लिए पूरे जीवन अपना निछावर किया है, वहाँ पर आप दान दे सकते हैं। फेम, नेम एंड फेम, यस इसको कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के हिसाब से ये जो है, एक व्यक्ति फेमस तब होता है वो जब एक महान भक्त बनता है। जैसे शिला प्रभुपाद सारे विश्व में प्रचार किए, तो सारे विश्व में लोग उनको जानते हैं। तो आपका बोलबाला बढ़ सकता है कि जब आप भगवान के प्रचार करते हैं। अगर कोई व्यक्ति महान भक्त बन जाता है, कृष्ण भावना बढ़ते हैं, ये वो पूरी वास्तविक ट्रूली फेमस है। हाँ, अगर किसी का ऐसा फेम नहीं है तो इनफेमस है। अगर आप याद करो, ये 100 साल पहले कौन क्या क्या था, कौन प्राइम मिनिस्टर गवर्नर क्या क्या थे इंडिया में, कोई याद रखा है? कोई नहीं याद रखे। लेकिन हम शिवाजी महाराज को याद रखे 500 साल होने के बावजूद भी, तुकाराम महाराज को याद रखे। तो वैसे कुछ काम कर जाए जिसके द्वारा ये फेम बढ़ता है। फेम आर नॉट ग्लोरीफाइड ओनली इन दिस प्लैनेट बट ऑल्सो इन द अदर प्लैनेट्स, दूसरे जगत में। इसलिए जीवन में ऐसा कुछ करो जिसमें फेम बढ़ सकता है। ये भी एक अच्छा गुण है। हम थोड़ा बहुत फेम मिलता है, जैसे कोई छोटा सा देश का पंत प्रधान बन गया, अगर हम बोलेंगे बाकी देशों का पंत प्रधान का नाम क्या है तो हमको पता नहीं। तो इसलिए फेम जो है, अभी डोनाल्ड ट्रंप को सभी लोग जानते हैं, पृथ्वी में जानते हैं, लेकिन स्वर्गलोक में नहीं जानते हैं। बट ए डिवोटीज ग्लोरी इज ब्रॉडकास्टेड इन ऑल डिफरेंट प्लैनेट्स, अन्य अन्य प्लैनेट में भी इसका ये होता है। और इन कंक्लूजन में हम देखते हैं ये सारे जो क्वालिटीज है ये मैनिफेस्ट होता है या हमारे ऊपर आता है पूरी विश्व में, थ्रू आउट द यूनिवर्स, ये मनुष्य समाज में या देवताओं की सभ्यता में। तो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं मनुष्यों का, जैसा कि अदर प्लैनेट में भी है, अन्य लोकों में भी है। ये गुण सभी जगह है। नाउ जो लोग कृष्ण भावनामृत बढ़ना चाहते हैं, आगे होना चाहते हैं, भक्ति में रोज गीता पढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण ये सारे गुण उनको प्रदान करते हैं, और जिसके द्वारा लोग अपने आप डेवलप हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सो इफ विदाउट दिस क्वालिटीज यू कैन नॉट बी डेवलप्ड, ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। और जो व्यक्ति भक्ति में सेवा में जुड़ा हुआ है तो वो डेवलप कर सकता है सारे अच्छे गुणों को भगवान की कृपा से, भगवान के अरेंजमेंट से। इसलिए श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे दोहराइए। यस्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वै तत्र गुण समासते सुरः
हरा अभक्तस्य कुत महत गुणा मनोरथेन धावतो ओहि। हमें जो भी कुछ मिलता है, वट एवर फाइंड गुड और बैड, इसका ओरिजिन कृष्ण है। इसलिए ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। नथिंग कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन दिस मेटेरियल। कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं मैनिफेस्ट होता है, दिखाई नहीं देता है। यही ज्ञान है। यदि हम जानते हैं दैट थिंग्स आर डिफरेंटली सिचुएटेड, वस्तु अलग अलग जगह में है, तो हमें अनुभव करना चाहिए दैट एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम कृष्ण। सब कुछ कृष्ण से ही आता है। एट द एंड आप घर में अगर है तो यू कैन चांट दिस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोज इस भगवद गीता के लेक्चर सुनने के लिए ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करिए, और आपकी जो भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं उनको भी अब भगवद गीता के बारे में बताइए। ये 10 पॉइंट जो 4 to 5 जो हमने श्लोकों ने उच्चारण किए, इसका पास अगर आपके पास भगवद गीता है, यू टेक दैट बुक एंड रीड इट। आप पढ़िए, इस गुणों के बारे में मनन करिए, चिंतन करिए, जिसके द्वारा आप लोगों को इसकी फ़ायदा हो, लाभ हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। और जो ग्रुप में है, कई स्टूडेंट्स लेफ्ट कर चुके हैं, और बाकी भी जो भी वीडियो देखते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर तो मैंने दिया हूँ, और मेरे टेलीग्राम चैनल भी है सचिपुत्र गौरदास के नाम पर। तो उस टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ सकते हैं। हरे कृष्णा।